नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, उस कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दोनों की एग्जाम डेट अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिसाइड कर ली गई है। 18 जून 2022 को शनिवार को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं 19 जून 2022 संडे को वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर होने वाला है। तो उसमें दोनों में ही हमारे पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर नंबर सिस्टम का रखा गया है, यानी कि नंबर सिस्टम से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और वो 3 से 4 क्वेश्चन हम जो आज वीडियो देखने वाले हैं इसमें 10 से 15 मिनट में पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत से एंड तक वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, ताकि आपको ये 3 से 4 नंबर हर हाल में मिल सके। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गए तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे रहने वाले हो। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, नंबर सिस्टम की जब भी बात आती है हमारे पास में, तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार का होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस 2 होता है, यानी कि इसमें 2 नंबर होते हैं हमारे पास में, 2 डिजिट्स काम में लेते हैं हम, 0 एंड 1। ये 2 डिजिट्स हमारे पास में बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर काम में ली जाती है। अगला नंबर सिस्टम आता है हमारे पास में ऑक्टल। ऑक्टल का बेस होता है हमारे पास में 8, और इसके अंदर डिजिट्स जो आती है हमारे पास में 0 से 7 तक। जो भी नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर 0 to n-1 तक हमारे पास में डिजिट्स आती हैं। ये हमारे पास में एक कॉमन फॉर्मूला होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम सामान्यतः प्रतिदिन काम में लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम गणितीय क्रियाओं के लिए, जिसका बेस होता है हमारे पास में 10, और जिसके अंदर डिजिट्स की रेंज होती है हमारे पास में 0 से 9 तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो कंप्यूटर सिस्टम यूज में लेता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है हमारे पास में 16। बेस 16 है, लेकिन जब हम डिजिट्स की बात करते हैं तो 0 से 9 तक तो हम डिजिट्स को नॉर्मल यूज में लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं हमारे पास में 10, 11, 12, 13, 14 और 15 की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इन डिजिट्स को एक नया नाम दे दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है कि 10 को हम बोलते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। इस तरह से हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है हमारे पास में, उसकी रेंज जो होती है उसको हम कंसीडर करते हैं 0 to F तक। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज होती है, यदि 0 से 15 दिया हुआ है तो हमें 0 से 15 सेलेक्ट ना करके 0 से F तक की जो रेंज हमारे पास में ऑप्शन में दी हुई होती है उसको सेलेक्ट करना है। अर्थात हेक्साडेसिमल की रेंज होती है 0 से F तक। 10, 11, 12, 13, 14, 15 को हम एक स्पेशल कैरेक्टर से डिनोट कर देते हैं, A, B, C, D, E और F। अब जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन कैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में पूछ लेता है, ऑक्टल से डेसिमल में पूछ लेता है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में पूछ लेता है, आपस में किसी को भी किसी में कन्वर्ट करवा सकता है। इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन आता है। मान के चलो कोई भी हमारे पास में एक नंबर दिया 20 डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहा है हमारे पास में। जो भी नीचे हमारे पास में यहाँ बेस लिखा हुआ होता है, इस बेस को देख करके हमें नंबरों का कन्वर्जन करना होता है। अब यहाँ पर 20 डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। तो यहाँ जो वैल्यू पूछी गई है हमारे पास में, ये हमारे पास में आंसर आएगा। यहाँ से जो वैल्यू हम निकालेंगे, तो किस तरह से हम एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे से वापस उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम टोटल आगे 6 कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या होता है कन्वर्जन के अंदर, देखो, बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये पूछ सकता है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इस तरह से हमारे पास में ये पूरा कन्वर्जन सिस्टम है। इस पूरे कन्वर्जन को हम मुख्य रूप से इन 6 प्रकारों में पढ़ने वाले हैं। उस 6 प्रकार में हमारे पास में सभी समाहित होने वाले हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए, इसको हमने हमारी समझने के लिए 6 भागों में बांट दिया है। जब हम बात करते हैं पहले भाग की, तो इफ बेस इज डेसिमल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कैसे होगा इसके अंदर, यदि ये हमारे पास में इक्वल का सिंबल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर दिया हुआ है उसका बेस यदि डेसिमल है, तो पहला जो पार्ट हमने डिसाइड किया है वो कैसे किया है कि
जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड जो भी है हमारे पास में वो उस नंबर का बेस डेसिमल हो तो पहला भाग हम डिसाइड करेंगे उसको। दूसरा, इफ बेस इज डेसिमल ऑन राइट हैंड साइड, जैसे ये हमारे पास में ये इक्वल का निशान है और इसके राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास में नंबर है उसका बेस डेसिमल है। तो तीसरा आता है हमारे पास में ऑक्टल टू बाइनरी, यानी कि ऑक्टल जिसका बेस होता है हमारे पास में 8, ऑक्टल से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। और उल्टा जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि बाइनरी से ऑक्टल। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे पास में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी कि जिसका बेस 16 हो इसको हेक्साडेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जिसका बेस 8 होता है और ऑक्टल से वापस हेक्साडेसिमल, ये हम फिफ्थ टाइप में पढ़ेंगे। और लास्ट आता है हमारे पास में सिक्स्थ टाइप मिससेलेनियस टाइप। मिससेलेनियस में किसी भी बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट करवा सकता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान के चलो ये बेस 3 वाला नंबर है और इसको कन्वर्ट करवा रहा है बेस 5 वाले नंबर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सबको हम एक एक करके आज सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें, आपको बस अपना ध्यान बनाए रखना है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप से। पहला आता है हमारे पास में इफ बेस इज डेसिमल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के लेफ्ट वाला जो नंबर है हमारे पास में उसका बेस डेसिमल दिया हुआ है, ये हमारे पास में कोई एक नंबर दे रखा है, उसका बेस डेसिमल दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में हमें कुछ भी बेस पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है। देखो, दाई तरफ के नंबर के आधार का भाग देकर शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। कैसे, एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान के चलो हमें एक एग्जाम्पल दिया, 34 डेसिमल नंबर था, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था बेस 2 में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में, जिसका बेस 10 है, यानी कि टाइप फर्स्ट आ गया हमारे पास में। और टाइप फर्स्ट जब आ गया तो टाइप फर्स्ट के अंदर नियम कहता है कि जो राइट हैंड साइड हमारे पास में दे रखा है उसके बेस से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर हमारे पास में बचता है उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। 34 को हमने डिवाइड किया किससे, राइट हैंड साइड का बेस दे रखा है 2, बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 17 2 जा 34, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 0। अगेन 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। 2 0 जा 0 और रिमाइंडर बचा हमारे पास में 1। अब इन नंबरों को हमने क्या कर दिया, नीचे से ऊपर की तरफ एक फिक्स सीक्वेंस में लिख दिया, तो हमारे पास में जो कन्वर्टेड नंबर आया बाइनरी का वो ये नंबर आ गया हमारे पास में। इस तरह से हम यदि लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल है तो कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मान के चलो हमें एक नंबर दिया हुआ है 33 जो कि डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करवा रहा है हमारे पास में ऑक्टल में। बेस 8, ऑक्टल का बेस होता है हमारे पास में 8, तो यदि ये ऑक्टल में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो क्या करेंगे हम, पहला टाइप हमारे पास में हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड का बेस क्या है 10 है और राइट हैंड साइड में चाहे कुछ भी हो तो उसका हमें इसके नंबर में डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया हमने, 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 1। 8 0 जा 0, रिमाइंडर बचा 4, नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास में 41 बेस 8, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मान के चलो 3479 डेसिमल नंबर सिस्टम था, इसको यदि वो कन्वर्ट करवाना चाहता है हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, बेस मान के चलो 16 दिया है और हमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, अब देख लिया हमने टाइप फर्स्ट का है, लेफ्ट हैंड साइड बेस 10 है हमारे पास में, यानी कि डेसिमल है, तो राइट हैंड साइड के बेस से हमें इस नंबर को डिवाइड कर देना है। इस नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर हम निकाल के रखते हैं तो उसको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो हमारे पास में नंबर आने वाला है D97। ये जो D लिखा है हमने हमारे पास में, तो ये D लिखा है हमारे पास में 10 11 12 13 ABCD। हेक्साडेसिमल में हम क्या लिखते हैं, 10 को A, 11 को B और 12 को C, 13 को D। इस तरह से हमने इसको यहाँ डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं हमारे पास में। मान के चलो 83 था हमारे पास में, इस 83 का बेस था हमारे पास में 10
और इसको हमें बेस 6 में चेंज करना था, बेस 6 में। तो कैसे चेंज करेंगे, हमने टाइप देखा, टाइप फर्स्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर है हमारे पास में उसका बेस क्या है, 10 है। तो ऐसी कंडीशन में राइट हैंड साइड जो नंबर है उसका बेस से हम इसको डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे। 6 से हमने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 215 और 215 को हमने लिख दिया नीचे से ऊपर की तरफ और बेस लगा दिया 6। इस तरह से हमारे पास में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो और लेफ्ट हैंड साइड में बेस 10 दिया हुआ है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में टाइप सेकंड के ऊपर। टाइप सेकंड कहता है हमारे पास में, ये हमारे पास में इक्वल का सिंबल है और इसके राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में अगर बेस 10 यानी कि डेसिमल दिया हुआ है तो क्या करना है हमारे पास में कि बाईं तरफ के नंबर के आधार की पॉजिटिव पावर को पावर से गुणा करके जोड़ना है, और अगर पॉइंट वाला है हमारे पास में, पॉइंट के बाद का नंबर दिया हुआ है तो क्या करना है कि बाईं तरफ के नंबर के आधार की नेगेटिव पावर से गुणा करके जोड़ना है। दो चीजें हैं इसके अंदर कि या तो बिना पॉइंट वाला नंबर रहेगा हमारे पास में जैसे मैंने लिख दिया ये, या फिर हमारे पास में पॉइंट वाला नंबर रहेगा। डेसिमल नंबर जब हम देते हैं तो पॉइंट वाला नंबर भी हमारे पास में आ सकता है। तो अगर बिना पॉइंट वाला नंबर है, इधर वाला है, तो पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करना है 20 की से, और अगर पॉइंट के बाद का है तो नेगेटिव पावर से हमें मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मान के चलो हमें एक नंबर दिया 11001, बाइनरी था, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था। 11001 बाइनरी नंबर था, इस बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना था। हमने देखा कि राइट हैंड साइड डेसिमल दिया हुआ है, इसका मतलब टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो बेस है उसकी पॉजिटिव पावर से हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, सबसे पहले 1 × 2 raised to the power 0, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 × 1 = 1 आ गया हमारे पास में। अगेन 0 है, 0 × 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर हमें आगे बढ़ाती जानी है, 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो गया, और 0 से मल्टीप्लाई होके क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। अगेन 0 × 2 की पावर 2 यानी कि 0 × 4, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो गया। 1 × 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ गया हमारे पास में। 1 × 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ गया हमारे पास में। अब इन सबको हमें जोड़ लेना है, जोड़ने पर हमारे पास में जो नंबर आया 25, इसका बेस हो गया हमारे पास में 10। इस तरह से हमने बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट कर लिया। सीधा सा हमें ये याद रखना है कि इक्वल के राइट हैंड साइड में यदि डेसिमल दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड का जो बेस है उसकी पॉजिटिव पावर से हमें इसको मल्टीप्लाई करके और जोड़ना है नंबर। अगेन एक एग्जांपल और लेते हैं हमारे पास में 246.28। यदि हम ये नंबर दिया हुआ है और इसका बेस दिया हुआ है ऑक्टल 246.28, इसका बेस दिया हुआ हमारे पास में ऑक्टल, और चेंज करवा रहा है हमारे पास में डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, तो वही हमारे पास में यहाँ बेस कितना है हमारे पास में 8। तो पहले तो पॉइंट के इधर वाली जो नंबर है उनको तो हम पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉइंट के इधर वाली जो है उनको नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 8 raised to the power 0 यानी कि 6 × 8 की पावर 0 की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1, तो यहाँ से आ गया हमारे पास में 6। अगेन 4 × 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 की वैल्यू 8, 8 4 जा 32, ये आ गया हमारे पास में 32। अगेन 2 × 8 की पावर 2, 2 × 64 128। अब इन तीनों को हमने जोड़ लिया तो ये आ गया 166। जब बात करते हैं पॉइंट के राइट हैंड साइड की, तो हमने बताया था कि पॉइंट के राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 8 raised to the power -1 यानी कि 1/8, और इधर 8 × 8 raised to the power -2, 8 × 1/8²। तो इससे हमारे पास में वैल्यू आएगी 0.25 और 0.125। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो 166.375 हमारे पास में डेसिमल के अंदर वैल्यू आ गई। याद ये रखना है हमारे पास में कि 2 की पावर 0 या किसी भी संख्या की बेस की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये तो पॉइंट से इधर की तरफ हमें देखना है, और ये पॉइंट से इधर की तरफ नेगेटिव पावर में हमें लेनी है वैल्यू। अगेन मान के चलो एक नंबर दिया हुआ हमारे पास में 2A5 बेस 16 है, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करवाना चाहता है। हमने देखा राइट हैंड साइड क्या है, डेसिमल है, यानी कि टाइप सेकंड है। तो टाइप सेकंड है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है हमारे पास में उसकी बेस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या किया हमने, हमारे पास में 5 है, 5 × 16 पावर
0 16 की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1 हो गई। 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 5 आ गया। अगेन 16 की पावर 1 इंटू ए का मतलब क्या हो गया हमारे पास में 10, तो 16 इंटू 10 किया हमारे पास में तो 160 आ गया। और अगेन 16 की पावर 2 इंटू 2 यानी कि 512। अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो इससे आ गया हमारे पास में 677 डेसिमल में वैल्यू हमारे पास में आ गई। इस तरह से टाइप सेकंड हमने पढ़ा कि जब इक्वल के राइट हैंड साइड में बेस डेसिमल दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो बेस दिया हुआ है उस बेस की पावर से हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे वो बेस कुछ भी हो। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में जो कि सबसे आसान है हमारे पास में टाइप 3 के अंदर। टाइप 3 क्या कहता है हमारे पास में कि ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। एक ऑक्टल बेस वाला नंबर दिया हुआ है उसको हमें बाइनरी बेस वाले नंबर में बदलना है, और एक बाइनरी बेस वाला हमें नंबर दिया हुआ है उसको ऑक्टल बेस वाले नंबर में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है कि जब भी बात ऑक्टल की होगी हमारे पास में तो ऑक्टल में हम 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। 3 डिजिट्स का पेयर बनाया जाएगा हमारे पास में, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक डिजिट के 3 के जोड़े बनाने हैं। अब मान के चलो हमें एक एग्जांपल दिया 35.346, ये हमारे पास में एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। 35.346 एक ऑक्टल नंबर है हमारे पास में। इस ऑक्टल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि प्रत्येक डिजिट को जो हमारे पास में 5 लिखा हुआ है इसको बाइनरी में 3 डिजिट से रिप्रेजेंट कर देना है। इस 3 को अलग से 3 डिजिट में रिप्रेजेंट कर देना है, इधर इस 3 को, इधर 4 को, इधर 6 को। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 3 यदि हमें लिखना है तो कैसे लिखते हैं हमारे पास में 0 1 1, ये लिख दिया हमने 3। कैसे आया हमारे पास में कि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 और 2 की पावर 2 की वैल्यू 4। तो ये हो गया हमारे पास में नंबर। यदि इसकी वैल्यू हमने रख दी 1 और इसकी 1 यानी कि 2 और 1 3 हो गया, ये हमने 0 कर दिया तो यहाँ से मिल गया हमको 3 के इक्विवेलेंट बाइनरी 3 डिजिट में। ऐसे ही 5 के इक्विवेलेंट बाइनरी हो गया 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट रखा हमने, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0 और 6 का 1 1 0। ये हमारे पास में बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया कि इसका 35.346 ऑक्टल का। अगेन इसका उल्टा यदि पूछ ले हमारे पास में कि कोई भी एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है ये और इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर निकालना है तो 3 डिजिट्स को हमें कन्वर्ट कर लेना है, पॉइंट के इधर और पॉइंट के उधर। कैसे कि ये नंबर था हमारे पास में 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1। तो पॉइंट के इधर से हमें सेलेक्ट कर लेना है, इधर 3 डिजिट्स, इससे बन गया हमारे पास में क्या 7, फिर अगेन 3 डिजिट्स, इससे बन गया हमारे पास में क्या 5, फिर अगेन 3 डिजिट्स, इससे बन गया हमारे पास में 2। तो ये आ गया 257 पॉइंट। अब पॉइंट के इधर की साइड यदि है हमारे पास में तो इधर 3 डिजिट सेलेक्ट करनी है, 1 0 0 यानी कि ये हो गया हमारे पास में 4, 0 1 1 ये हो गया हमारे पास में 3। तो ये इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आ गया बाइनरी का। इस तरह से हमने सीखा कि बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 के पेयर बनाने हैं, जिससे हमारे पास में आसानी से बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं हमारे पास में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी कि बेस 16 से हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में और बेस 2 से हमें कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हमने ऑक्टल के अंदर 3 के पेयर बनाए थे, यहाँ पर हमें क्या करना है सिंपली 4 के पेयर बनाने हैं, क्योंकि 16 है तो नंबर कहाँ तक जाएंगे 0 to 15 तक, और 0 to 15 तक के रेंज होती है हमारे पास में 8 4 2 1, यानी कि 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 और 2 raised to the power 3। इसके अकॉर्डिंग हम 4 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। मान के चलो एक एग्जांपल दिया 1AC5, तो 5 को हमें 4 डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, 0 1 0 1 हो गया। C को हमें 4 डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, C का मतलब हो गया 12, ABC, तो 12 हो गया, 8 और 4 12, ठीक है। अगेन A है, A का मतलब 10, तो 8 और 2 10, 1 है तो 1 के लिए 0 0 0 1, 4 डिजिट्स में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इन सबको हमने कंबाइन कर लिया, तो ये हमारे पास में बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया किसका 1A65
हेक्साडेसिमल का ये बाइनरी इक्विवेलेंट हमारे पास में आ गया। इसी का जस्ट यदि हम उल्टा पढ़ते हैं, मान के चलो ये एक बाइनरी नंबर दिया और इस बाइनरी के इक्विवेलेंट हमें हेक्साडेसिमल पूछा गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें 4 के पेयर बना लेने हैं। इधर से ये 4 का एक पेयर बन गया, ये अगला एक 4 का पेयर बन गया, ये अगला एक 4 का पेयर बन गया, ये अगला एक 4 का पेयर बन गया, और लास्ट में जब कुछ भी नहीं होता है तो उसके आगे ऑटोमेटिक हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो इधर से जब हमने देखा, जब ये 4 का पेयर बनाया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। अगेन इसका जब हमने 4 का पेयर बनाया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 2 1 यानी कि 7 को। जब इसका 4 का पेयर हमने बनाया तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। लेकिन जब इसका पेयर हमने बनाया तो 1 1 1 1 यानी कि 8 4 2 1, ये हो गया हमारे पास में 15, और 15 रिप्रेजेंट होता है हेक्साडेसिमल के अंदर किससे, F से। तो यहाँ लिख दिया हमने F, और लास्ट में जो 1 बचा हमारे पास में, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम 0 रख सकते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1। ये बाइनरी के इक्विवेलेंट हमारे पास में क्या आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर। इस तरह से हमने पढ़ा कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें याद ये रखना है कि जब भी ऑक्टल की बात होगी तो 3 के पेयर बनाने हैं, और जब भी हेक्साडेसिमल की बात होगी तो हमें 4 डिजिट के पेयर बनाने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में टाइप 5 के अंदर। टाइप 5 क्या कहती है कि हमने बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ा था, ऑक्टल से बाइनरी पढ़ा था, लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे पास में हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, यानी कि बेस 16 से बेस 8 में कन्वर्ट करना, या बेस 8 से बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करना। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, हेक्साडेसिमल में हमने 4 के पेयर बनाए थे, ऑक्टल में हमने 3 के पेयर बनाए थे। उसी चीज को हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज में लेना है, मीडिएटर बाइनरी लेना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान के चलो हमारे पास में ये नंबर दिया है 4 7 F 9 16, इसको कन्वर्ट करना है हमारे पास में किसमें, बेस 8 में, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते समय हमें क्या करना है, 4 के पेयर बनाने हैं हमारे पास में, और जो नंबर आता है फिर उसका हमें 3 के पेयर बना देने हैं, तो हमारे पास में ऑक्टल नंबर सिस्टम आ जाएगा। जैसे 9 है, 9 को हमने पहले क्या लिखा, बाइनरी में लिखा, तो बाइनरी में जब 4 का पेयर बनाया तो 1 0 0 1 हमारे पास में 9 आ गया। फिर F है 15 के लिए 1 1 1 1 आ गया हमारे पास में। 7 के लिए 0 1 1 1 आ गया हमारे पास में। अगेन हमारे पास में 4, तो 0 1 0 0 4 आ गया। अब ये जो बाइनरी नंबर आया हमारे पास में, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 3 के पेयर बनाते हैं, तो अगेन अब हमें क्या करना है, 3 के पेयर बना लेने हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ये 3 का जब पेयर बनाया तो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। अगेन इन 3 का पेयर बनाया हमारे पास में तो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। अगेन इन 3 का पेयर बनाया तो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। अगेन 3 का पेयर बनाया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। अगेन इन 3 का पेयर बनाया हमारे पास में तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। तो ये हमारे पास में इक्विवेलेंट आ गया किसका, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया हमारा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि बेस 8 से बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले बेस 8 में क्या होता है, हमारे पास में 3 के पेयर बनते हैं। तो जो भी डिजिट्स दी हुई है उसके पहले 3 के पेयर बनाएंगे, उसके बाद में लेफ्ट टू राइट, उसके बाद में हमें लेफ्ट टू राइट 4 के पेयर बना लेने हैं, जिससे हमारे पास में जो भी ऑक्टल बेस वाला नंबर दिया हुआ है वो हमारे पास में कन्वर्ट होके आ जाएगा किसमें, हेक्साडेसिमल बेस नंबर सिस्टम में। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और वाइस वर्सा, यानी कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मात्र हमें ध्यान ये रखना है कि जब बात हो हमारे पास में बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल की, तो इसके अंदर 4 के पेयर बनाने हैं, और जब बात हो बेस 8 यानी कि ऑक्टल की, तो हमें 3 के पेयर बनाने हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास में जो आता है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है हमारे पास में मिससेलेनियस टाइप। मिससेलेनियस टाइप का मतलब होता है किसी भी बेस को 8 हो गया, 16 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, किसी भी बेस को किसी भी बेस में 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, किसी भी बेस में अगर वो कन्वर्ट करवाना चाहता है तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मीडिएटर के रूप में हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम लेना पड़ेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे लेना पड़ेगा, मान के चलो हमारे पास में कोई एक एग्जाम्पल दिया, जैसे 7 2 1 बेस है हमारे पास में 9, इसको वो कन्वर्ट करवा रहा है हमारे पास में बेस 6 में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इसके मीडिएटर के रूप में बेस 10 लेना है।
721 बेस 9 को हमें कन्वर्ट कर लेना है बेस 10 नंबर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये हमारे पास में टाइप सेकंड का क्वेश्चन हो गया। कब? जब राइट हैंड साइड बेस हमारे पास में 10 है, डेसिमल है, तो लेफ्ट हैंड साइड के बेस की पावर से, पॉजिटिव पावर से हम इसको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर लेंगे, जिससे हमारे पास में इक्विवेलेंट आ जाएगा डेसिमल के। अब जैसे ये डेसिमल के इक्विवेलेंट आ गया, हमने मीडिएटर के रूप में डेसिमल नंबर ले लिया। अब अगेन इसको कन्वर्ट कर दो हमारे पास में जिस नंबर में हमें चाहिए। अब इसको हमें कन्वर्ट कर देना है बेस 6 में। कैसे? कि यहाँ जो नंबर था हमारे पास में उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये बन गया हमारे पास में टाइप फर्स्ट, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब लेफ्ट हैंड साइड बेस डेसिमल होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड का जो बेस दिया है उसकी पावर से हमें डिवाइड कर देना है और जो रिमाइंडर बचता है उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। तो आइए इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मान के चलो हमें एक नंबर दिया हुआ है 10202, इसका बेस दिया हुआ हमारे पास में 3 और इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास में सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमारे पास में जो बेस 3 नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया हमने। कैसे? कि जब राइट हैंड साइड हमारे पास में डेसिमल होता है तो लेफ्ट हैंड साइड की जो बेस होती है उसकी पॉजिटिव पावर से हमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3⁻0 इंटू 2 किया, किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू होती है हमारे पास में, तो 1 इंटू 2 जब हमने किया तो हमारे पास में आ गया 2। अगेन 3⁻1 इंटू 0 किया, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो आ गया हमारे पास में 0। इस तरह से हमारे पास में ये वैल्यू आई, इनको हमने जोड़ लिया तो हमारे पास में इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, डेसिमल बेस नंबर आ गया। अगेन ये जो डेसिमल बेस नंबर आया है इसको यदि हमें मान के चलो किसी अन्य बेस में कन्वर्ट करवाता है तो क्या करेंगे हमारे पास में कि जो भी नंबर है उसको राइट हैंड साइड हमारे पास में, जैसे मान के चलो बेस 3 में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो बेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में ये फर्स्ट टाइप बन गया। यानी कि जो भी हमारे पास में राइट हैंड साइड का जो बेस दिया हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड के नंबर में डिवाइड कर देना है और जो रिमाइंडर बचता है उसको हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। इस तरह से हमारे पास में चाहे किसी भी प्रकार का कन्वर्जन का क्वेश्चन दे दें तो वो सारे कन्वर्जन के क्वेश्चन हम इन 6 प्रकारों में कर सकते हैं। 6 प्रकार हो गए हमारे पास में। पहला, जब लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल हो। दूसरा, जब राइट हैंड साइड डेसिमल हो। तीसरा, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। चौथा हो गया हमारे पास में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। पांचवा हो गया हमारे पास में ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। और लास्ट जो हमने पढ़ा है वो है मिससेलेनियस टाइप। मिससेलेनियस टाइप में हमें मीडिएटर के रूप में डेसिमल नंबर सिस्टम लेना है। जैसे ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम मीडिएटर के रूप में लेंगे तो अगेन वो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर कन्वर्ट होके आ जाएगा और हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने बाइनरी में और ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन को पढ़ा है, जिसको हम अच्छे से याद रखना है। इसमें से लगभग हमारे पास में दोनों ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमें 100% देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चनों को हमें छोड़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी है ताकि हम इन पर पकड़ बना सकें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चे के इन क्वेश्चनों में नंबर कटे नहीं। थैंक यू।